जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 55/12 की तारीख नज़दीक आ रही है और अभी भी बहुत से लोगों को टाइपिंग की जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। अभी टाइपिंग में लगभग 14-15 दिन हैं। उससे पहले मैं आपके सामने 55/12 की टाइपिंग का फुल अपडेट लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि टाइपिंग फॉन्ट कौन सा रहेगा, की स्ट्रोक कितने पर काउंट किया जाएगा, यानी कितने की स्ट्रोक को एक वर्ड माना जाएगा। और बाकी आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी स्लाइड लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं ये बेहतरीन स्लाइड्स हैं और इन्हीं स्लाइड्स पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जिनको टाइपिंग में अभी भी कोई दिक्कत है कि क्या चीज कैसे काउंट होगी, क्या चीज कैसे करनी है, उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। यानी टाइपिंग के आपके जितने डाउट हैं सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और जिनकी जिनकी टाइपिंग लगी है, टाइपिंग देने से पहले एक बार जरूर सभी लोग देख लें और वीडियो को पूरा देखने के बाद टाइपिंग से जुड़ा आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले जो चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब टाइपिंग शुरू होगी तो डेली की डेली अपडेट आप सब तक इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेजी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होकर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, कल जो टाइपिंग से संबंधित नोटिस आई थी उसको भी हमने अपने इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। और बाकी आज जो हमने ये स्लाइड बनाई हैं इनको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दूंगा, तो आप लोग स्लाइड को भी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू से शुरू करेंगे हम लोग। यानी अगर मैं मान के चलूं कि आपको टाइपिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसी बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग। सबसे पहला जो रहेगा हिंदी फॉन्ट रहेगा वो मंगल इंस्क्रिप्ट रहेगा या कृति देव 010 रहेगा। और ये कल के ही अपडेट में आया है कि हिंदी फॉन्ट आपका मंगल स्क्रिप्ट या कृति देव 010 में रहेगा और उसको ही हमने टेलीग्राम पे शेयर किया था। चलिए आगे बात करेंगे। कैलकुलेशन मेथड क्या रहेगा, कितने की स्ट्रोक पर एक वर्ड रहेगा, तो 5 की स्ट्रोक को एक शब्द मान लिया जाएगा। और हिंदी में पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ एकदम सामान्य अखबार लेवल का रहेगा, जो न्यूज़पेपर में आता है या जो एडिटोरियल आता है उन्हीं से रहेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा। और उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो देखिए आधे स्क्रीन पर जो कंटेंट रहेगा जो कि आपको टाइप करना है और नीचे आधे एक बॉक्स पर वो बना रहेगा, उसी में आपको लिखना रहेगा या टाइप करना रहेगा। यानी आधी स्क्रीन पर कंटेंट लिखा रहेगा जो आपको टाइप करना है और नीचे एक बॉक्स बना रहेगा उसमें आपको टाइप करना होगा। यानी स्क्रीन पर पर्याप्त कंटेंट स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिससे आपको स्क्रॉल करने या बार बार देखने वाली जैसी चीजों की समस्या नहीं रहती है। जैसे होता है ना कि अरे भाई पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल कर लें, तो वैसी आपके साथ कोई समस्या नहीं आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, लेटर हाईलाइट होते हैं, यानी कि हल्के हरे रंग में जो शब्द आप लिख रहे होंगे वो हाईलाइट रहेगा। बाकी अगर गलती से कोई गलत की दब जाती है वो तुरंत लाल हो जाएगा। लाल होने का मतलब आपका वो शब्द गलत हो गया है, जिससे आप उसे पहचान कर तुरंत बैक स्पेस दबाकर उसे सही कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, इससे आपकी गलती के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लें। बहुत से लोग पूछते हैं सर बैक स्पेस कितना दबाना है। देखिए बैक स्पेस जितना मर्जी आप उतना प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, किंतु तब तक जब तक आप किसी शब्द को लिख रहे हैं उसी शब्द में अगर आपकी गलती होती है तब तो आप बैक स्पेस दबाकर उसका यूज कर लेंगे। लेकिन एक बार आप स्पेस दबाकर आगे बढ़ गए तो पीछे वाला शब्द ही आप कर सकते हैं, उसके पीछे वाला नहीं। जैसे माना आपने लिखा बाजार, तो बाजार तक अगर आप जैसे बाजार बढ़ा के आप आगे बढ़े चल गए और बाजार शब्द में अगर कोई गलती है तो इसको आप सही कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप बैक स्पेस दबाएंगे उसके बाद आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। यानी आप कुल 2 शब्दों तक ही जो एक लिख रहे हैं और एक जो पीछे है उसके, उन्हीं 2 को आप सही कर सकते हैं। यहां पर यह ध्यान देने वाली चीज है कि केवल आप 2 शब्द सही कर सकते, एक तो जो आप लिख रहे हैं, दूसरा जो लिख रहे हैं उसके जस्ट पीछे वाला, उसी को आप सही कर सकते हैं। कितनी गलतियां कर सकते हैं, तो 5 गलतियां माफ रहती हैं। यानी अगर आपने 5 गलती ही की हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे ज्यादा पर कटौती होने लगती है, और कटौती कितनी होती है आप लोग उसे नोटिस में देख लीजिएगा, उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। बाकी यह है कि 5 गलतियां माफ रहती हैं। तो इसके लिए करें क्या, देखिए यदि आप धीरे धीरे और आराम से लिखेंगे तो 5 गलतियां भी नहीं होंगी। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। और गलतियां क्यों नहीं होगी, क्योंकि बैक स्पेस खुला हुआ है। यानी अक्षर गलत बटन होने पर लाल हो जाता है। अगर कोई अक्षर गलत हो गया तो बटन लाल हो जाएगा और आप उसको
आगे बढ़ने से पहले ही सही कर सकते हैं। यानी ये आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपके मिनिमम ही गलत हों, क्योंकि जब रेड मार्क भी हो जाता है, बैक स्पेस का ऑप्शन भी है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई। बाकी आपको अपनी टाइपिंग स्पीड मेंटेन करना है। जितनी अच्छी आपकी स्पीड रहेगी उतना ही बेटर आपके लिए टाइपिंग का रिजल्ट रहेगा। चलिए अभी लास्ट स्लाइड और बची है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश की टाइपिंग होती है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा इंग्लिश के टाइम पर ही रहता है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं अरे इंग्लिश तो हमारी निकल जाएगी, और मैक्सिमम लोग हिंदी को कठिन मानकर हिंदी की अधिक प्रैक्टिस करते हैं और दबाव में आकर इंग्लिश में गड़बड़ी कर देते हैं, और वहीं पर उनकी टाइपिंग गड़बड़ होने लगती है। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पर बराबर टाइम देना है, इसीलिए आपको इंग्लिश टाइपिंग की भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम 5 WPM की एक्स्ट्रा अप्रोच रखेंगे। टाइपिंग का जो स्टैंडर्ड है उससे आप 5 WPM एक्स्ट्रा मान के चलेंगे, क्योंकि घर का और एग्जाम का माहौल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप जितना ज्यादा कैरी करेंगे वहां पर उतनी ही ज्यादा आपको सुविधा होने वाली है। बाकी सबसे लास्ट बात करेंगे कीबोर्ड पर। देखिए कीबोर्ड लगभग सब ब्रांडेड रहते हैं, यानी ठीक ठाक रहते हैं। वो चाहे एसर का ले लीजिए, चाहे एचपी का ले लीजिए, चाहे डेल का ले लीजिए, कीबोर्ड में आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस बात ये होती है जैसे सॉफ्ट कीबोर्ड की जो संख्या होती है वो हार्ड उभरी हुई संख्या कीबोर्ड से कम होती है, यानी हार्ड वाले ज्यादा होते हैं और सॉफ्ट वाले कम होते हैं। इसीलिए ज्यादा उम्मीद है कि आपकी डेस्क पर हार्ड उभरी हुई की वाला कीबोर्ड मिलेगा, क्योंकि सॉफ्ट की वाले कीबोर्ड की नंबर ही कम है, इसीलिए सॉफ्ट कीबोर्ड आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं पर हार्ड कीबोर्ड की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हार्ड कीबोर्ड आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी लगभग हार्ड कीबोर्ड से ही की होगी, क्योंकि टाइपिंग में सबको पता है कि इसी कीबोर्ड से काम होना है, तो मैक्सिमम बच्चे हार्ड कीबोर्ड से ही करते हैं। तो ये सारी बातें रही टाइपिंग से जुड़े डाउट्स की, कि कितना की स्ट्रोक काउंट होगा, कौन सा कीबोर्ड आएगा, बैक स्पेस कर सकते हैं कि नहीं, हाईलाइट होता है कि नहीं, कितनी गलतियां माफ होती हैं, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब आइए थोड़ा रियलिटी पर भी चर्चा कर लें। तो सबसे पहले बात करेंगे सच्चाई क्या है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी सच्चाई जाननी है। सच्चाई आपको ये जाननी है कि इस टाइपिंग में आपको बहुत समय नहीं मिला है। पिछली जो टाइपिंग हुई थी उसमें लगभग 10 से 11 महीने बच्चों को मिले थे टाइपिंग करने में। उसके बाद भी लगभग 50% लोग ही टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाए थे, इतना टाइम मिलने के बाद। और आप लोगों को तो लगभग 1.5 से 2 महीने ही मिले हैं रिजल्ट आने के बाद। तो इसकी सच्चाई ये है कि कम से कम इसमें 70 से 80% बच्चे फेल होंगे या टाइपिंग से बाहर होंगे। ये सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 90,000 लोगों को पास किया गया है। 90,000 में अगर हमने मान लिया कि 20% लोग भी क्वालिफाई कर गए, तब भी 18,000 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन कितने का होगा? सिलेक्शन होगा 5370 बच्चों का, यानी 18,000 के बाद भी 5370 लोग अभी शॉर्टलिस्ट होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट को बहुत ज्यादा पास कर दिया गया है। इसीलिए टाइम को भी कम रखा गया है कि जो जितना बेहतरीन एक्सपर्ट होगा टाइपिंग में, टाइपिंग वही क्वालिफाई कर पाएगा। बाकी एक मेरी अपील है उन सभी छात्रों से जो पहले से कहीं सिलेक्टेड हैं या पहले से कहीं चयनित हैं, कहीं कार्य कर रहे हैं सरकारी नौकरी में। जितने भी लोग अन्य सिलेक्टेड हैं, काम अपना कर रहे हैं, वो सभी भाई इस टाइपिंग में जरूर स्किप करें, टाइपिंग को ना दें। तो टाइपिंग स्किप करने से आपकी वजह से किसी दूसरे बच्चे का फायदा हो जाएगा। क्योंकि आप नौकरीरत हैं, कार्यरत हैं, तो आपका कोई घाटा या नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप सेम पे स्केल पर हैं तो आप इसको टाइपिंग जरूर स्किप करिए, और टाइपिंग स्किप करके मानवता का परिचय दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं और आप लोग तो पहले से कहीं सिलेक्टेड हैं। तो कृपया करके इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग स्किप करिए और अन्य बच्चों को भी मौका दीजिए, ताकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें और उनके परिवार में भी खुशी आ सके। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में टाइपिंग स्किप पे ही बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर टाइपिंग स्किप पे कुछ करिए, तो टाइपिंग स्किप पे भी कुछ करते हैं। अब से जो भी वीडियो आएंगे वो टाइपिंग स्किप से ही जुड़े आएंगे, और आप लोग भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सब तक वो बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग स्किप हो सके। क्योंकि जितना ज्यादा टाइपिंग स्किप होगा, फाइनल कट ऑफ उतनी ही कम बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल फाइनल कट ऑफ की चर्चा ना करते हुए यहाँ पर आप लोग अपनी टाइपिंग पर फोकस करिए, क्योंकि फिलहाल ही टाइपिंग ही सब कुछ है। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा।
कि अब भी अगर आपका कोई डाउट बचा है तो भी हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के बाद अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो भी हमें बताइए कि सर सब कुछ क्लियर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। अब जूनियर असिस्टेंट 5512 से जुड़ी अपडेट आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेंगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके आगे अब टाइपिंग स्किप के वीडियो आएंगे। तो आप लोगों को मेरा साथ देना है, मैं आप लोगों का साथ दूंगा, म्यूचुअली चीजें अच्छे से चलेंगी। बाकी ये स्लाइड अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से इसको प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और जो स्लाइड भेजी जा रही हैं उनको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लें और वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।